आप देख रहे हैं हिमालय की गूंज, जनता की आवाज। नमस्कार साथियों, मैं आशीष कुकरेती हिमालय की गूंज से। आज मैं हूँ भजनगढ़ के कील फैक्ट्री के सामने एक गौशाला है जिसका नाम कृष्ण सुदामा गौशाला है। और यहाँ पे क्या है कि 46 गायें हैं, उसमें कुछ बछड़े भी हैं। तो ये यहाँ पे कमला अधिकारी जी का एक परिवार है जो कि गौ माता की सेवा में सदैव तत्पर रहता है। ये रात के 3 बजे से लेकर और रात के 12 बजे तक पूरा सेवा में तत्पर रहते हैं ये गौ माता के। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे ये सेवा करते हैं और किस प्रकार की सेवा हो रही है यहाँ पे गौ माता की। हरा घास तो टिकाऊ नहीं होता नहीं, भूसा भासा भूसा चोकर वगैरह ये ठीक है आइटम को, तो उस हिसाब से देते हैं। ये हरा घास तो हर सूरत जो है खत्म करना नहीं तो खराब हो जाता है। घास जो है इसमें एक तो यूरिया होता है, उससे जो है गर्म हो जाती है, फिर उसके बाद खाने लायक नहीं रह जाती है। बड़ी बड़ी जगह एक और। अंकल जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रणजीत अधिकारी है जी। तो अंकल जी, कितने बजे से ये सेवा देते हैं आप, गौ सेवा? ये गौ सेवा प्रातः 3 बजे से शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैं 5 बजे उठ पाता हूँ जी। घर में ये फैमिली जो है कि 3 बजे उठ करके अपना कार्यक्रम ये शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद हम भी व्यस्त हो जाते हैं। तो फिर भोजन वजन के समय दिन में अब आपने देख ही लिया है, इस टाइम पे टाइम लगता है हमें। और प्रातः नाश्ता वगैरह तो 12-1 बजे 12-1 बजे के टाइम पे, क्योंकि समय ही नहीं है हमारे पास में, बिल्कुल व्यस्त गौ सेवा में ही रह जाते हैं। तो गायों का भोजन कितने बजे होता है? गायों का भोजन तो प्रातः 9 साढ़े 9 बजे के इस समय से शुरू प्रारंभ कर देते हैं, और फिर निपटते निपटते देर हो जाती है, 12-1 बज जाता है। हाँ जी। और अब ये जो है इस टाइम पे ये आपके सामने में 4 बजे के टाइम पे। आप कोई जनता से चाहते हैं कि कुछ अपील? हाँ, जो भी वो चारा वगैरह इससे संबंधित जो भी सहयोग दे पाए तो दे दें, अच्छी बात है यहाँ पे गौशाला में लेकर के। बाकी हमें तो जाने का तो समय है ही नहीं कहीं भी यहाँ पर। धन्यवाद अंकल जी। माता जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम कमला दासी। और आपकी सेवा कितने बजे से शुरू हो जाती है? सेवा तो सुबह 3:30 बजे से शुरू हो जाती है और रात के 2 बजे निपटती है। तो सुबह क्या क्या कैसे कैसे आप सेवा देते हैं, जरा एक बार बताइए। अभी सेवा सुबह उठ के गायों का गौशाला साफ करना पड़ता है, गौमूत्र है, गोबर है, सब सफाई करनी पड़ती है। उसके बाद क्या कहना, तब जाके 6-7 बजे गायों को थोड़ी बहुत घास चारा डाला जाता है। फिर 9-10 बजे दोबारा सेवा होती है गायों की। अब देखिए अब हम क्या करें। और अब ये तो गौशाला हमारा खुला है, सेवा है, 46 गाय हैं, रहने की जगह नहीं है, अलग अलग कमरों में जंगल से लकड़ी लाके हमने बनाए हुए हैं।
और हम क्या कह सकते हैं तो बाकी। इतनी बड़ी गौशाला आप चला रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई सहयोग मिलता है कहीं से? सहयोग यही कि भाई लोग देते हैं जिसकी जो कोई भूसा दे जाता है, कोई चोकर दे जाता है, कोई हरा घास दे जाता है। हम लोग तो बेरोजगार हैं, हम तो इन्हीं गायों की मैया की सेवा में लगे हैं, हमारा कोई रोजगार नहीं है, कोई एक पैसे का रोजगार नहीं है। अब ये जो लोग देते हैं उसकी सेवा हम गैया मैया को करा देते हैं। सरकार की तरफ से आपको नहीं, कुछ नहीं, एक पैसा नहीं, कभी कुछ एक पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं सरकार की तरफ से। और ये जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों के लिए रहने की व्यवस्था कैसे होती कुछ है? भी नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पे ये देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे टीन लगे हैं, चद्दरें लगी हैं, इससे बरसात में पानी टपकता होगा। इसमें तो बरसात क्या, अभी बरसात आने वाली है। कल ही किसी ने 2000 का तिरपाल कल ही दिया है। परसों कोई निजी शीशम झाड़ी के बेचारे कोई चौधरी जी हैं, वो 6-7 हजार का परसों 2 तिरपाल वो दे गए हैं। बंदर सब फाड़ दे रहे हैं, तो वो तीसरे दिन लगा रहे हैं। उसी से हमारा रोजगार, और कुछ भी नहीं। और तो सब झोपड़े अपने हाथ से जंगल से लकड़ी लाके बनाए हैं हमने। 5 गौशाले हैं जिसमें 46 गायों का रहने का साधन कर रखा हमने, छोटा मोटा जो भी है। और क्या कर सकते हैं हम, जो हमसे होता हम कर रहे हैं, और बाकी हम क्या कहें। बाकी आप जनता से कोई सहयोग की अपील करते हैं? अब हम जनता से सहयोग की अपील, वो तो जनता अपने आप से सोचेगी। जैसे हमने अपने आप से गौशाले खोले हैं, ऐसी जनता भी अगर करे तो हमारे को तो आंचल फैलाए। हमारे तो गाय माया भूख रहती है, हम तो देना ही है ना हमें। वो जब रोती हैं तो 46 गाय चिल्लाते हैं। एक बार आप यहाँ का पता बता दें तो उससे क्या है, पब्लिक को पता लगेगा, तो पब्लिक भी आपका बहुत सहयोग करेगी। हमारा कैलाश गेट है और भजनगढ़ है। भजनगढ़ में हमारी कील फैक्ट्री, हमारे गौशाले के सामने कील फैक्ट्री है बलूनी जी की, और उसके सामने हमारा गौशाला है। धन्यवाद माता जी।